बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम चीज़ है जो एजुकेटर्स के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन किसी भी बंदे के नॉलेज के लिए, कोई जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। अब एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा व्यू है, हम कहते हैं कि जी एक सोशल साइंसेज है, एक नेचुरल साइंसेज है, या तो मैं सोशल साइंसेज का बनता हूँ या मैं नेचुरल साइंसेज का बनता हूँ। ये काफ़ी हद तक अहमकाना सी बात है, राइट। इसको थोड़ा सा डिटेल में आज हम डबल क्लिक करेंगे फॉर द सेक ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फॉर एनीबडी हु इज़ इनटू एनी नॉलेज एरिया। देखिए, इशू ये है कि नॉलेज में भी एक हायरार्की है। ये हायरार्की इस तरह से है, इंसान सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद फिर आती है नंबर की सेंस, पैटर्न्स इन नंबर्स, पैटर्न्स इन स्पेस, ये चीज़ गोल है, ये लंबी है, ये फलाना। उसके बाद फिर टाइम की सेंस, थिंग्स आर चेंजिंग, सुबह शाम, ठीक। ये सारे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट हैं, बट बेसिक चीज़ें जो है। उसके बाद फिर ये जी मादा होता है, इसके पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन्स, बोसॉन्स। उनके इंटरेक्शन से, उनके 4 किस्म के इंटरेक्शंस हैं, वो एनिहिलेट होते हैं, डिके होते हैं, मिलते हैं, बनते हैं, फोर्सेस बनती हैं। और 3 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोबी और न्यूक्लियर। फिर इससे मैटर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो पार्टिकल्स मिलते हैं तो उनमें दे आर नॉट फुली मैटर, दे आर नॉट फुली एनर्जी, बट दे आर काइंड ऑफ मिक्स ऑफ दिस। तो उसमें क्या प्रोपोर्शन है डिपेंड करता है फिर उस पर, वो मैटर एनर्जी की कैफियत में होते हैं। उससे फिर हमारे मटेरियल्स की बात पैदा होती है। मटेरियल्स मीन्स कैसे मटेरियल मिलते हैं, नए मटेरियल कैसे बनती हैं, ये शीशा कैसे सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, और वाटर कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, एंड हाउ ये सारे हमारे पेंट से लेकर फार्मास्यूटिकल्स लेकर मटेरियल्स से फिर कॉन्सेप्ट आता है कि जी ये लिविंग और नॉन लिविंग है, और एक लाइफ है, और लाइफ कैसे अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करती है, सेल क्या होता है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, डीएनए क्या करता है। फिर उससे आता है कि जी चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम्स, हेल्थ, हाइजीन एक्सेट्रा, उसको मेंटेन, सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी। उससे ऊपर फिर इश्यूज आते हैं इंसान का बिहेवियर। एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है, वो ऑर्गेनिज्म फिर रहता कैसे है, परपेचुएट कैसे होता है, सोचता कैसे है, बिहेव कैसे करता है, डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, ठीक है, रिसीड कैसे करता है, प्रोडक्टिव कैसे हो जाता है, गुस्सा कैसे चढ़ता है। तो ये उसके बिहेवियर्स हैं, साइकोलॉजी है। ये इंडिविजुअल्स की है। फिर इंडिविजुअल ज़ाहिर है आइसोलेशन में तो नहीं होता, फिर वो वही केओस, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन मीन फिर ग्रुप थिंक है, सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, फिर लेना देना, रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज पे फाइट है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, फिर वे ऑफ लिविंग, ये तरीक़ाकार है, ये ठीक है ना, पर्पस लाइफ का क्या है। और इन सब से ऊपर फिर आता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। ये एक हायरार्की है नॉलेज की। अब इस हायरार्की का मतलब क्या है? इस हायरार्की का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी जगह पे हूँ, एक तो ये है कि फंडामेंटल्स शुरू में ब्रॉड होंगी किसी भी सिस्टम में, वो सारे ब्रॉड फंडामेंटल सबकी देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैं एक बच्चे को टिपिकली, जैसे मैं कहूँ कि जी मदरसे में हमने एक बच्चे को लिया है और उसको एक अरबी लैंग्वेज सिखा दी है, फिर यकदम मैं उसको फिलॉसफी और रिलीजन पे लेके और मैंने उसको इन चीज़ों के बारे में आगाही नहीं कराई, वो बच्चा फिर डिलीवर नहीं करता। नॉलेज बिल्कुल बेकार हो जाता है अगर उसमें कनेक्टेडनेस नहीं है। जिसकी बदतरीन मिसाल हमारे मेडिकल किसी भी शोबे में मिलती है, लेकिन मेडिकल में आप जाते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मुझे थोड़ा सा नौजिया हो रहा है और थोड़ी सी गर्दन में भी दर्द है, को आप 3 शोबों में भेज देते हैं। आप एक्सरे भी करवा लें, आप क्रोमेटोग्राफी भी करवा लें, आप फ्लेक करवा लें, और 4 डॉक्टरों से मिल लें। डिसकनेक्टेड, यूजलेस, मोस्टली यूजलेस नॉलेज। नहीं कह रहा कि अब पुराने ज़माने में पोली मैथ होते थे, अब अलकिंदी जो है वो तो 10 चीज़ों में पायनियर है। वही क्रिप्टोलॉजी में भी है, वही साइकोलॉजी में भी है, वही ज्योमेट्री में भी है। पिछले 300 साल में इल्म जितना एक्सफोलिएट हुआ, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ का पता हो, लेकिन वो रूल ये है कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। इसमें हायरार्की को समझने की बात यह है कि कोई भी बंदा अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता अगर उसे मटेरियल्स का, मैटर्स का, पार्टिकल्स का, टाइम का, स्पेस का, लैंग्वेज का पता नहीं है। कोई भी बंदा अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, सेंसिबल साइकोलॉजिस्ट, अगर उसको हेल्थ का, लाइफ का, मटेरियल्स का, फोर्सेस का इसका पता नहीं है। कोई भी बंदा सोशियोलॉजी पढ़ने के काबिल, अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं है अगर उसके नीचे वाली बुनियादी चीजें उसे पता नहीं है। कोई भी बंदा फिलॉसफी में या इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं कर सकता अगर उसे ह्यूमन बिहेवियर का नहीं पता, अगर उसे लाइफ साइंसेस का नहीं पता, मटेरियल्स का नहीं पता, टाइम का नहीं पता, स्पेस का नहीं पता। तो आप जहां पे भी आपने आगे जाके स्पेशलाइज करना है उस एरिया में जिसमें आपने ज्यादा टाइम लगाए हैं, 10,000 आवर्स रूल, उसके नीचे वाले सारे एरियाज की 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1, उसके बुनियादी असूल, 2,
उसके अहम नताइज। अगर मैं मिसाल के तौर पे सोशियोलॉजी का बंदा हूं और मुझे साइकोलॉजी के, लाइफ साइंसेस के, फिजिक्स के, मैथ्स के बुनियादी असूल और अहम नताइज नहीं पता, तो बेसिकली आई एम नो गुड फॉर सोशियोलॉजी। मैं उसमें वो कनेक्टेडनेस देख ही नहीं सकता, मुझे उसके हायरार्की का पता ही नहीं है, मुझे उसके फंडामेंटल्स नहीं पता। तो इसके फंडामेंटल्स इस तरह है, ये इस तरह नहीं है कि एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच है, नो, दे आर कनेक्टेड एंड दे हैव एन हायरार्की एंड दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। एवरी economics teacher must understand human behaviors, must understand sociology, must understand particles, must understand material। क्या चीज़ें? बुनियादी असूल और अहम नताइज। अब होते नहीं, हमारा सिस्टम तो खैर एक शैम सिस्टम है जो लैंग्वेज भी पढ़ाता है एज ए सब्जेक्ट, नॉट एज ए लैंग्वेज। तो फिर ज़रूरी क्या है, इंडिविजुअली हमें ये करना पड़ेगा एज ए टीचर, एजुकेटर्स, कि हम जिस भी शोबे में ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं अपनी हायरार्की के साथ कि ये चीज़ें पता हूं बाय रीडिंग दो सब्जेक्ट्स जिनके प्राइमर्स होने चाहिए, मिल जाते हैं आजकल हर चीज़, उनके बुनियादी चीज़ें जिसमें पता हो। लेकिन वन थिंग आई हैव मिस्ड इट आउट डिलिबरेटली, वो इससे भी पहले आती है और वो थ्रू आउट आती है, दैट इज लॉजिक। अगर लॉजिक नहीं है ना, मंतक, तो फिर ये सारी चीज़ें डोंट मेक सेंस। Everything has to be logically dealt, scientifically dealt, analyzed, understood, questioned, evaluated उस लेवल पे। तो अब हमारे सिस्टम में देखें, लॉजिक टोटली नहीं है, लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और बाकी सिस्टम डिस्कनेक्टेड पढ़ाए जाते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलना है? somebody who can't think, जिसको जिस तरह से भी सेल किया जा सके। तो ये चीज समझना जरूरी है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर बढ़ती जाती है। हम समझते हैं ये तो आर्ट्स का बंदा है और ये तो आर्ट्स का बंदा हैज टू डील विद वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल मैटर्स, सो दे स्टैंड हायर। ये जो बंदे हैं जो अप्लाइड साइंसेस वाले हैं, प्लम्बर्स, दे डोंट स्टैंड एज मच हायर ऑन द नॉलेज पेडेस्टल एज अ फिलोसोफर डज और एज अ फ्यूचरिस्ट डज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर बढ़ती जाती है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो इंटरेस्टिंगनेस है वो भी ऊपर बढ़ता जाता है। These things, शुरू में ग्रामर, शुरू में ये चीज़ें, रूल्स, अरिथमेटिक्स, फलाना सीखना, लेकिन एज यू गो अप, लैंग्वेज की बुनियादी चीज़ें सीखना, लिटरेचर, यू स्टार्ट एंजॉयिंग, दैट्स व्हाट द प्रोसेस है। इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड।